होंगी। ठीक है जी, तो फिलहाल वी आर स्टार्टिंग यूनिट 1। एक दिन हम टाइम लगा के थोड़ा सा यूनिट 3 का रीकैप जरूर लेंगे। तो फिलहाल आज एक फ्रेश यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट 1, और यूनिट 1 का नाम है नेशनल इनकम। किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यूनिट 1 का नाम क्या है? नेशनल इनकम। क्या कहता है नेशनल इनकम? लेट्स स्टार्ट। नेशनल इनकम के बारे में हमने थोड़ा बहुत टर्म 1 के टाइम में भी पढ़ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि ये टर्म 1 में आएगा, बट एट द एंड ये टर्म 2 में आ गया था। तो काफी कंटेंट इसका पहले भी डला था, मतलब पहले भी पढ़ाया था। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। और अब हमने क्या पढ़ा था नेशनल इनकम में? थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि क्या होती है नेशनल? दीदी एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी वगैरह पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था? होती क्या है नेशनल इनकम? बेसिकली व्हाट इज नेशनल इनकम? जो नेशन के सब लोग इनकम करते हैं नेशन में, मतलब कंट्री में रहकर। ये डेफिनेशन सही है जो बोर्ड पर लिखी है। इनकम विच इज अर्न्ड विद इन टेरिटरी, जो पैसा इंडियन टेरिटरी के अंदर कमाया जाता है, प्लस जो पैसा ROW से आता है। व्हाट इज ROW? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो पैसा इंडिया के अंदर कमाया जाता है प्लस वो पैसा जो ROW से आता है, मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, अगर इन दोनों को मिला दे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज इनकम विच इज अर्न्ड विद इन टेरिटरी, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है, मतलब जो बाहर से आती है। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर इन दोनों को मिला दे तो जो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं NFIFA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं निकेत उसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और खुशी, जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है, इनकम विच इज अर्न्ड, इसे क्या बोलते हैं? इनकम विच इज अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई? जय माता दी, क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम। दिमाग को चला लो, पेपर आ गए हैं। हाँ जी, क्या बोला जाता है और हम उसको? डोमेस्टिक इनकम। तो और अब क्या है, ये बोल सकती हूँ कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIFA। कैन आई से दिस? यस दीदी। यस। ट्रू। अब बताओ क्या होती है नेशनल इनकम? इनकम विच इज अर्न्ड, बोलो बोलो बोलो, इनकम विच इज अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, सबको बोलना है क्लास में। हाँ जी, इनकम विच इज अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शाबाश। इनकम विच इज अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इनकम इंडिया के अंदर कमाई जाती है प्लस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है, दोनों को मिला के नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। तो जो इनकम इंडिया के अंदर कमाते हैं उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और जो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है उसको टेक्निकल भाषा में NFIFA कहते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आई होप नहीं है। आगे बढ़ती हूँ। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल नाम होता है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनने पर अटेंशन पे करना है। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल नेम होता है या न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है या जो न्यूमेरिकली नाम यूज होता है, तो जो इसका न्यूमेरिकली नेम होता है वो होता है NNP@FC। क्या होता है इसका न्यूमेरिकल नेम? NNP@FC। अब दीदी ये क्या होता है? ये होता है बेटा जी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है NNP@FC? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो इनकम टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है और जो इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है, अगर दोनों को मिला दे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। बट न्यूमेरिकली नेशनल इनकम को NNP@FC कहा जाता है, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकली अनिकेत क्या कहा जाता है नेशनल इनकम को? क्या पढ़ा हमने? नेट नेशनल, नेट नेशनल, नेट नेशनल,
दे दो यार जवाब। नेट नेशनल, कोई बोलेगा? प्रोडक्ट एट फिक्स्ड। प्रोडक्ट हाँ, एट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी एफसी इज व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। हाँ, फैक्टर तो कॉस्ट। दोबारा से बोलो, नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो भाई, कहाँ खो गए? नेट नेशनल। एनएनपीएफसी। हाँ, बी क्विक, क्या नेट बोला? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ बस हो गया। अब एक बार और बोलो, क्या कहा जाता है न्यूमेरिकली नेशनल इनकम को? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, न्यूमेरिकली इट इज कॉल्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, ये सबको पता है कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है। इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, तो ऑब्वियसली हमें इस चैप्टर में क्या कैलकुलेट करनी है? नेशनल इनकम। हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं नेशनल इनकम। यही हमारा टास्क है कि हमें इस चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है इनकम मेथड, दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहला मेथड होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। कुछ बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ भी है और कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, डजंट मैटर, हमें तो पूरा पढ़ना ही है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, नेशनल इनकम को और हम न्यूमेरिकली क्या कहते हैं? NNPFC, एनएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोबारा। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 3, कौन से 3? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इनकम और वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू वेरी एडेड। गुड, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। अब मजे की बात ये है कि तीनों ही मेथड से, अभी आपने बोला कि नेशनल इनकम का नाम एनएनपी एट एफसी होता है ना, और 3 मेथड्स होते हैं निकालने के। अब मजे की बात यह है कि तीनों में से किसी भी मेथड से एनएनपी एट एफसी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता है, चाहे कोई सा भी मेथड हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने मेथड लगाया और चमत्कार हो गया और एनएनपी एट एफसी निकल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपका काम इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान आपका काम इसलिए नहीं होगा बेटा जी, क्योंकि आपके पास सीधा नेशनल इनकम निकल के नहीं आने वाली है। नेशनल इनकम के और कंपोनेंट्स होते हैं, नेशनल इनकम के काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो कोई एक कंपोनेंट निकल कर आएगा और हमें उस कंपोनेंट को, जो भी नेशनल इनकम का कंपोनेंट निकल के आएगा, हमें उसको और हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेशनल इनकम में। क्या समझाया मैंने और अब तक? दीदी यही कि कभी भी इन तीनों मेथड से हमारा डायरेक्टली NNPFC नहीं आएगा। हमेशा इनके जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो आएगा और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, उससे उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड। अब एक जवाब। अब दीदी ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? ये सीधा एनएनपी एट एफसी नहीं आता है। मतलब ये बेटा जी कि कई बार जैसे एनएनपी एट एफसी होता है, तो एनएनपी एट एफसी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही फुल फॉर्म होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कई बार क्या होगा, जब आप मेथड लगाएंगे तो सीधा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नहीं आएगा, इसका कोई भाई आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेट की जगह ग्रॉस आ गया। अब एनएनपी एट एफसी में तो नेट होना चाहिए, और मान लो जो निकल के आ रहा है वो ग्रॉस वैल्यू है, नेट वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उस ग्रॉस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेट वैल्यू में। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीदी अगर ग्रॉस वैल्यू आएगी तो हम उसे नेट में कैसे कन्वर्ट करें? एग्जैक्टली तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन। ठीक है, क्या दीदी डेप्रीसिएशन गिवन होगी? द आंसर इज यस, डेप्रीसिएशन गिवन होगी। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप ग्रॉस वैल्यू अगर आपको दी गई है और आप उस ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसमें से डेप्रीसिएशन को क्या कर दो? माइनस। जब आप उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑटोमेटिकली नेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई डाउट और हम यहाँ तक?
नहीं दीदी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अगर ग्रॉस वैल्यू है बेटा जी, अगर आपके पास ग्रॉस वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल, तो आप उस ग्रॉस वैल्यू को नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एनएनपी एट एफसी में नेट वैल्यू होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बाय चांस ग्रॉस वैल्यू आ जाती है, अगर बाई चांस हो रहा हमारे पास ग्रॉस वैल्यू आ जाती है, तो हम उस ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें से डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी प्रकार से कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आंसर आपका निकल के आए उसमें नेशनल प्रोडक्ट की जगह कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे नेट है, फैक्टर कॉस्ट है, इसे मैं 3 पार्ट्स में बांट देती हूँ अनिकेत। पहला है नेट, दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा है फैक्टर कॉस्ट। अब सवाल पैदा होता है कि तीनों में से किसी में भी गलती हो सकती है। हो सकता है नेट की जगह ग्रॉस हो सकता है नेशनल प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस हो। मतलब तीनों का एक एक भाई बंधु और है, लेकिन हमें भाई बंधु नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो एनएनपी एट एफसी में आता है। तो अगर नेट की जगह ग्रॉस होता है तो आप अपनी वैल्यू को सही करने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन घटा सकते हैं। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है क्वेश्चन में, तो हमें और हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। अब दीदी वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप प्लस कर दो एनएफआईएफए। तो अगर आप एनएफआईएफए प्लस कर देते हो तो भी आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, अब आपको तो मार्केट प्राइस चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फंडा क्या है, फंडा ये है, ये हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इनको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कन्वर्जन्स। ये हमारी कन्वर्जन्स है, हमारी क्या कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स। ठीक है जी, हमारी क्या कन्वर्जन्स है, हमारी कन्वर्जन्स है बेटा जी कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। मैं अपनी सारी बातों को समराइज कर देती हूँ। हमें खुशी क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नाम होता है निकेत एनएनपी एट एफसी, जिसका मतलब होता है सार्थक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मुझे नेट की जगह ग्रॉस वैल्यू आ जाती है तो मैं माइनस डेप्रिसिएशन करके उसको सही कर लूंगी। अगर नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, डोमेस्टिक आ जाता है नेशनल की जगह, तो मैं एनएफआईएफए जोड़ के उसको सही कर लूंगी। अगर फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट प्राइस आ जाता है जो कि उसका दूसरा भाई होता है, तो मैं उसे सही करने के लिए उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास दोबारा फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी, दैट इज 15,000। अब पहले आप मुझे जवाब दो सार्थक, क्या ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम होती है या नहीं होती है? आराम से सोचिए, क्या नेशनल इनकम का यही नाम होता है? बोलिए बेटा जी। एनएनपी एट एफसी होता है, एनएनपी एट एफसी होता है। तो यानी आप प्लीज आंसर दीजिए, जो बच्चे कनेक्टेड है हमारे साथ, चुप नहीं रहना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आराम से सो मस्त कंबल में, है ना। और अगर पढ़ रहे हो तो जवाब दो, बताइए। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस ही नाम होता है नेशनल इनकम का? नहीं दीदी, एनएनपीएफसी होता है। एनएनपी एट एफसी होता है। तो क्या अनिकेत कार्तिक ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस एनएनपी एफसी है? क्या ये नेशनल इनकम है? नहीं दीदी। नहीं है दीदी। तो अभी क्या है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे दी है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1500 रुपए, एनएफआईएफए की वैल्यू है 500 रुपए, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू है 200। ठीक है जी। और अब उन्होंने हमें बोला है कि क्योंकि जीडीपी एट एमपी को आप कह रहे हो कि वो नेशनल इनकम नहीं होता, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है, तो एनएनपी एट एफसी निकाल के दिखाओ, कन्वर्ट करो।
तो कन्वर्ट करने में तो हम परफेक्ट है। हमें क्या करना है, जो चीज हमें निकालनी है वो इक्वल टू के इस तरफ आएगी। यूनिवर्सल रूल है, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो हमेशा होता है। जो हम निकालते हैं वो पहले लिखा जाता है। तो NNP at FC इज इक्वल्स टू, मैं पूरा लिखना चाहूंगी एक बार, चलो। NNP at FC इज इक्वल्स टू, हमें क्या गिवन है, GDP at MP। तो NNP at FC इज इक्वल्स टू GDP at MP। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। अभी सोच समझ के निकेत, यहाँ पे हमें कैसी वैल्यू गिवन है, डीपी। डीपी का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलेंगे सब लोग। डोमेस्टिक Domestic प्रोडक्ट। product. हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट। क्या सिखाया था मैंने आपको, अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें खुशी क्या करना पड़ेगा, हमें NFIFA को, आंसर भी आ गया, शाबाश। हमें NFIFA को क्या करना पड़ेगा आर्या, प्लस प्लस। हमें NFIFA को प्लस करना पड़ेगा, तो इट विल बी प्लस NFIFA। इधर जो वैल्यू दे रखी है वो है MP, हमें जाना है FC पर। अब वापस चलो रूल पर, क्या पढ़ा था, अगर MP से FC में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अनिकेत। NIT माइनस। हाँ, आपके लिए चल रहा है, इन्होंने तो पढ़ा है पहले। हाँ जी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। ठीक है, क्लियर है अनिकेत, कार्तिक? हाँ, आप दोनों ने इसे आज तक नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद। तो GDP एट MP की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 15,000, माइनस डेप्रीसिएशन हो गया 1500, प्लस NFIFA हो गया 500, और माइनस NIT हो गया 200। तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 में से 1500 गए 1000, 14,000, 13,800। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 13,800। अब क्या समझ में आया कि बेटा जी हमें नेशनल इनकम गिवन नहीं थी, हमें क्या गिवन था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बट हम उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया। सेम इसी तरीके से जब आप कोई भी मेथड लगाकर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सीधा नेशनल इनकम निकल के नहीं आएगी, ऐसा ही कोई कंपोनेंट निकल कर आएगा, कुछ भी हो सकता है वो। इट कैन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ भी ऐसा। तो आप उसको कन्वर्जन का रूल लगाकर नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अभी क्लास हुई है, अभी क्वेश्चन शुरू होंगे। अनिकेत समझ में आया? हाँ दीदी। कार्तिक? हाँ दीदी आ गया समझ। खुशी, आर्या, ओरम, श्रुति, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, यहाँ से शुरू करती हूँ। क्या बोला मैंने आपको सबसे पहले कि व्हाट इज नेशनल इनकम, इनकम विच इज अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इनकम टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई जाती है वो NFIFA होता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नाम NNP at FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड। पर इंटरेस्टिंगली किसी भी मेथड से डायरेक्टली NNP at FC श्रुति नहीं आता है, कोई और कंपोनेंट आएगा उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है तो आप डेप्रिसिएशन हटाकर उसको नेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है तो आप उस पे NFIFA जोड़ के नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है तो आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने एक एग्जाम्पल में करा। हमने GDP एट MP लिया 15,000 रुपए, अब हमें यहाँ ग्रॉस वैल्यू गिवन है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, जैसे कि आप मेरा एरो देख पा रहे होगे, मैं आपको एक लाइट शो करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, इधर देखो। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया। अब देखो, फिर DP से NP में जाने के लिए हमने NFIFA को प्लस किया, डन। फिर MP से FC में जाने के लिए हमने NIT को माइनस किया, टू सिंपल।
और यही तो रूल्स थे। 15,000 जीडीपी एट एमपी था, 1500 का डेप्रिसिएशन, 500 का एनएफआईएफए और 200 रुपए का एनआईटी। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 13,800। क्लियर? हमेशा जो चीज कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आती है, और जो चीज गिवन होती है वो हमेशा राइट साइड पर आती है। ये बात आप बचपन से सीखते आ रहे हो। जब भी आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो एक्स हमेशा इज इक्वल टू के पहले आता है। डन? क्लियर? आप 5 मिनट लो, इसे नोट करो सबको, मैं आपको कराऊंगी न्यूमेरिकल। बी क्विक। बेटा जी कन्वर्जन्स अच्छे से नोट कर लो, ये जो बोर्ड पे है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पे बेस हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।
न्यूमेरिकल एक एग्जांपल नोट करो और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। कैलकुलेट NDP at MP GNP at FC is equals to 20,000. Depreciation is equals to 500. NIT is equals to 200. Oh, sorry. It is 5,000, 2,000. और आपका एक चीज और आना ना, NFIFA. NFIFA is equals to 2500. ट्राई करिएगा बेटा जी। हाँ जी, करें ट्राई। आंसर आया और हम 15,000 डन। 14,500. ओके लेट्स ट्राई। ओके हमें NDP at MP निकालना है और हमें गिवन है GNP at FC। एक ही बारी में सीखने की कोशिश करिए, बहुत बेसिक है। दीदी मैंने NNPF से निकाल दिया था गलती से। हाँ बाबू ना, गलत है वो। चलो हमें हाँ, ग्रॉस से जाना है नेट, तो ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ। फिर हमें NP से DP पे जाना है। एरोस देखो मेरे कैसे चल रहे हैं। अब अगर DP से NP में आने के लिए NFIFA प्लस करते हैं तो NP से DP में जाने के लिए यही NFIFA माइनस हो जाएगा। सो सिंपल। और FC से MP, अब MP से FC में आने के लिए NIT माइनस होता था, तो FC से MP में जाने के लिए NIT प्लस होता। हम इसे अगली क्लास में भी करेंगे, बट आप कोशिश करो कि आप इसको सीख जाओ। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। GNP at FC की वैल्यू है बेटा जी 20,000 माइनस डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 5,000 माइनस NFIFA की वैल्यू है 2,500 और प्लस NIT की वैल्यू है 2,000। आंसर बताओ सब लोग।